गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32। आज 1 तारीख की ये वर्कशीट है। हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ईश्वर से अनुराग। आप अपने इतिहास की किताब में ये लेसन देखेंगे और इसको रीड करेंगे ढंग से सभी 7th क्लास के बच्चे। हम इसको पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों और साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। मतलब आप इतिहास क्या होता है, जो चीज़ बीत जाती है, तो हम सिर्फ उसमें पहले के राजा और रानियों के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि स्मारकों के बारे में, वहाँ साहित्य के बारे में, आम जनता के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय, कब भक्ति काल के समय, संत, लेखक, नारियां व विभिन्न जातियों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में से उद्भव होने लगा। आपने पूजा के बहुत प्रकार देखे हैं, ठीक है। कोई हाथ जोड़ के करता है, कोई कैसे करता है, कोई कव्वाली गाता है, कोई भजन करता है। मतलब ये सब ईश्वर से खुद को जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। इन्हीं के बारे में हमने आगे पढ़ना है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राजाओं के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। पहले लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस भी देवी देवता को वो मानते थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो नए नए विचार भी आने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण, पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी ने ये स्वीकार किया कि जितने भी जीव है, जिनमें जीवन है, सब अपने अच्छे बुरे कर्म करते हैं, जीवन और मरण और फिर पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरते हैं। यह विचार भी गहरा बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। कुछ लोग ये भी मानते थे कि व्यक्ति जो है वो जन्म के समय बराबर नहीं होते हैं, और ये कि जो कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं कुछ लोगों को, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ऊंची जाति या ऊंची परिवार में पैदा होते हैं। तो बहुत लोगों को यह विचार पसंद नहीं आया, तो वो लोग कौन सी धर्म की तरफ गए? बुद्ध और जैन के उपदेशों की तरफ उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कल आज की ड्यूटी है, कल लिस्ट डाली गई थी। उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए, नाम और नहीं नाम देख करके जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, मेरा प्रियदर्शनी, प्रियंका इंग्लिश, सीमा रानी, रुचि, अंकिता, दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। स्थानीय मिथक तथा इसकी किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा
कि जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया गया। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही ऊंची जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए। किन विचारों के कारण लोग बुद्ध और जैन के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुए? जब लोग ये मानने लगे कि कुछ विशेष अधिकार इसलिए मिलते हैं कि क्योंकि व्यक्ति उच्च परिवार या उच्च जाति में जन्म लेता है, तो लोगों को यह विचार अच्छा नहीं लगा और वो जैन और बुद्ध धर्म के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुए। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी किस विचार से लोग आकर्षित हुए? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा था? श्रीमद् भगवद गीता में यह व्यक्त किया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया था कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कौन सा बंधन? पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे मुक्त कर सकता है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो लेसन है आपकी किताब में उसको सभी बच्चों ने ज़रूर पढ़ना है, तभी क्वेश्चंस करने हैं। ओके।